Hello, students. Good morning. Hope you all are fine. So now, आप लोग अकाउंट तो पढ़ते ही हो। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का स्टेट्स चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर। बट ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले नॉर्मल बाबत में आपको बता देता हूँ, नॉर्मल डिटेल देना चाहता हूँ कि स्टेट में टोटल 9 चैप्टर्स हैं। पार्ट 1 में 4 चैप्टर्स एंड पार्ट 2 में 5 चैप्टर्स। पार्ट 1 इज़ अ वेरी इजी एंड पार्ट 2 थोड़ा सा हार्ड है, बट डोंट वरी, वो भी इजी हो जाएगा। टोटल 9 चैप्टर्स है, उसमें कितने कितने मार्क्स का आता है उसका मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा, सो आपको पता चल जाएगा। पेपर स्टाइल भी बताऊंगा और उसमें बताऊंगा कि कितने मार्क्स के सम कौन से चैप्टर्स में से होते हैं। बट अभी तो मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि पूरा जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें सेक्शन एफ पूरा फर्स्ट पार्ट्स में से ही आता है, और फर्स्ट पार्ट है उसमें से सेक्शन एफ 20 मार्क्स के बड़े सम होते हैं। सो दिस इज़ अ पार्ट 1 इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो आज हम स्टार्ट करने वाला है चैप्टर 1 इंडेक्स नंबर। ये चैप्टर्स में स्टार्टिंग में थोड़ी सी थियरी हैं, बट अभी पहला लेक्चर है तो हम थियरी जैसी बोरिंग चीज़ें अभी नहीं करेंगे। मैं डायरेक्टली आपको सम करवा रहा हूँ आज। बट ये चैप्टर जो है इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूला हैं। मैं तो बोलूँगा कि पूरे स्टेटिस्टिक्स में ये फर्स्ट वाला चैप्टर ही ऐसा है जिसमें काफ़ी सारे फॉर्मूला हैं। लाइक देखो कौन कौन सी मेथड है। फर्स्ट है फिक्स बेस मेथड, सेकंड चेन बेस मेथड, थर्ड कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस टू चेन बेस, फोर्थ conversion of chain base to fixed base, फिफ्थ नंबर के वेटेज एवरेज मेथड, 6 लास्ट पेयर मेथड, 8 पासेस मेथड, 9 फिशर्स मेथड। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, उसमें 2 है टोटल एक्सपेंडिचर्स मेथड, फिर फैमिली बजट मेथड एंड लास्ट वन इज़ अ रियल वेजेस मेथड। तो कुल मिला के 13 या 14 मेथड्स होती है और उसके भी फॉर्मूलाज हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट मेथड फिक्स बेस मेथड। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे रहेगा, ये सब कुछ आज आपको बताते हैं। इसको शॉर्टकट में बोलेंगे FBI, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, FBI। इंडेक्स नंबर को यहाँ पे हम I बोलेंगे। I इज इक्वल टू फॉर्मूला है P1 अपन P0 इंटू 100। सो P1 इज इक्वल टू क्या बोला जाएगा, करंट ईयर प्राइस अथवा वैल्यू। P0 इज इक्वल टू बेस ईयर प्राइस या फिर वैल्यू। फिर से बोल रहा हूँ, फिक्स बेस मेथड है तो उसका फॉर्मूला है P1 अपन P0 इंटू 100। P1 यानी कि करंट ईयर प्राइस या फिर वैल्यू, P0 यानी कि बेस ईयर प्राइस या तो वैल्यू। सो ये क्या है, बेस ईयर मेथड क्या है, इसमें आपको बेस ईयर दिया होगा जिसको हम उसकी प्राइस को हम P0 बोलेंगे और बाकी के जो ईयर है उसको हम करंट ईयर बोलेंगे। तो करंट ईयर को बेस ईयर की प्राइस से, करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की प्राइस से हम डिवाइड करेंगे और जो आंसर मिलेगा उसके हिसाब से हम सम करेंगे। सो नाउ अब हम देखेंगे इल्यूस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन पढ़ूंगा अभी मैं, पहले इसके लिए मेरे को जो टेबल बनाना है वो बना देता हूँ।
अगर जगह कम पड़ी तो यहाँ पे भी लिखूँगा। द डेटा अबाउट होलसेल प्राइस ऑफ व्हीट इन अ रीजन आर एज फॉलो। टेकिंग द ईयर 2005 एज द बेस ईयर, यहाँ पे बोला है 2005 को कौन से ईयर लेना है, बेस ईयर लेना है। सो टेकिंग 2005 एज द बेस ईयर, prepare the index number for the price of the item of the remaining years. State the percentage increase in the price of wheat in the year 2013 from those index number. तो चलिए यहाँ पे 13 में कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है वो भी लिखना है। सो नॉट एन इश्यू। यहाँ पे सबसे पहले हमको ईयर दिया है, सेकंड प्राइस दिया है व्हीट का। सो नाउ पहले मैं ईयर लिख रहा हूँ, 2005 से लेके 2013 तक है। 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and price is 1650, 1690, 1730, 1750, 1810, 1850, 1870, 1900, 1950, इतना है। चलिए कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जो यहाँ पे बोला है बेस ईयर दिया है और फिक्स बेस मेथड को यूज़ करना है, FBI मेथड को यूज़ करना है। तो पहले यहाँ पे ऊपर हम फॉर्मूला लिखेंगे, I इज इक्वल टू P1 अपन P0 इंटू 100। सो नाउ P1 यानी कि करंट ईयर, जो ईयर का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ईयर को हम करंट ईयर बोलेंगे, डिवाइड बाय P0 बेस ईयर। तो बेस ईयर 2005 दिया है, 2005 की प्राइस है 1650, तो सब में P0 1650 ही लेंगे हम। सो चलिए फर्स्ट 2005 का कैलकुलेशन करते हैं, यही करंट ईयर और यही बेस ईयर रहेगा फर्स्ट में। सो 1650 डिवाइड बाय P0 1650 into 100, so answer is 100. नाउ 2006 का कैलकुलेशन करते हैं, तो दिस इज अ करंट ईयर, P1 इज इक्वल टू करंट ईयर प्राइस यानी कि 1690 डिवाइड बाय P0 यानी कि बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस इज 1650 इंटू 100। सो कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, 1690 डिवाइड बाय 1650 इंटू 100। सो आंसर इज 102.42। Here 2017, sorry 7, current year price 1730, base year price 1650 into 100. So answer is 104.85। यानी कि सबको इन सबको 1650 से क्या करना है, डिवाइड। बेस ईयर में 1650 है तो 1 बाय 1 लेंगे और 1650 से डिवाइड करेंगे। देखो 2008 की बात करते हैं, उसकी प्राइस है 1750 डिवाइड बाय बेस ईयर 1650 इंटू 100। सो आंसर इज 106.06। हियर 1810 divide by 1650 into 100, so answer is 109.70। 2010 की प्राइस है 1850 डिवाइड बाय बेस ईयर 1650 into 100, so answer is 112.12। now 2011 1870 divide by 1650 into 100,
So answer is 113.33। 2012 की बात करते हैं तो 1900 डिवाइड बाय 1650 into 100, so answer is a 115.15। and last one 1950 divided by 1650, so answer is a 118.18। okay, so now अब इंक्रीज प्राइस हम फाइंड करते हैं, कितने इंक्रीज हुई है। प्राइस फॉर ईयर 2013 में है 118.18 माइनस बेस ईयर में कितना इंडेक्स नंबर होता है 100, तो ऑलवेज 100 में से ही बात करना है। तो 18.18% क्या हुआ है, इंडेक्स नंबर इंक्रीज हुआ है। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं बेस ईयर मेथड में, और ऑलवेज जो लास्ट वाला आंसर आता है उसको आप 100 में से क्या करना, माइनस कर देना, तो अच्छा रहेगा। नाउ अब उसके बाद देखते हैं इल्यूस्ट्रेशन नंबर 2। इसके जैसा ही है बट थोड़ा सा चेंज है, देखते हैं क्या है इसमें। द प्राइस पर यूनिट of 6 food item in the year 2014 and 15 are given in the following table, taking 2014 as the base year। so 2014 को हमको क्या लेना है, बेस ईयर लेना है। कंप्यूटर जनरल इंडेक्स नंबर, जनरल इंडेक्स नंबर बोला है फॉर द प्राइस ऑफ फूड आइटम्स एंड स्टेट द ओवरऑल राइज इन द प्राइस ऑफ दोज फूड आइटम। ओवरऑल भी फाइंड करना है जनरल इंडेक्स नंबर, यानी कि ओवरऑल। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टेबल बनाया है वो हम बना देंगे। आइटम, यूनिट, फिर ईयर दिए हैं दो डिफरेंट, आइटम, यूनिट, यहाँ पे प्राइस है ईयर 2014 की, ईयर 2015 की। ओके, सो नाउ लिखते हैं आइटम में क्या दिया है, ब्रेड, फिर एग्स, फिर घी, मिल्क, चीज, and last one is a butter। okay, सो यूनिट लिखेंगे। यूनिट में क्या दिया है हमको, पैकेट, डजन, टीन, लीटर, केजी एंड केजी। 2014 की प्राइस है 25, 30, 375, 36, 440,
and 265. 2015 की है 2835, 380, 40, 500 and 300. So इंडेक्स नंबर I इज इक्वल टू P1 अपन P0 इंटू 100. ये फार्मूला होगा. 2014 को बेस ईयर लेना है. चलिए अब देखिए यहाँ पे चेंजेस क्या है, क्या हुआ है चेंज यहाँ पे, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ. सो इलस्ट्रेशन 1 और 2 में क्या चेंज है पहले वो देख लो कि भाई इलस्ट्रेशन 1 में क्या था और 2 में क्या हुआ है. ओके, सो इलस्ट्रेशन 1 हम देखेंगे तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे एक ही आइटम थी व्हीट और डिफरेंट ईयर थे. यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स हैं और ईयर 2 ही दिए हैं. सो हमको ये 2 ईयर का डिफरेंट आइटम के हिसाब से फाइंड करना है. सो देखो 2014 को बेस ईयर बोला है तो ये रहा 2014 बेस ईयर यानी कि P0 बोलेंगे. सो दूसरा जो बचा उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा करंट ईयर P1. अब देखो करंट फॉर्मूला के हिसाब से P1 अपन P0 इंटू 100. अगर ब्रेड का फाइंड करते हैं तो ब्रेड का करंट ईयर का प्राइस है 28 डिवाइड बाय बेस ईयर का प्राइस है 25 और इंटू क्या करेंगे 100. सो 28 डिवाइड बाय 25 इंटू 100. सो आंसर इज 112. हाँ, बुक में इंटू 100 नहीं दिया है, हमने यहाँ पे लिया है. क्यों? क्योंकि सब फॉर्मूला सेम रहे उसके हिसाब से आप यहाँ 100 ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. लास्ट में आंसर सेम ही होगा. एक्स की बात करते हैं तो एक्स में करंट ईयर की प्राइस है 35, बेस ईयर 2014 की प्राइस है 30 यानी कि 35 अपन 30 इंटू 100. सो आंसर इज 116.66 या 67 जो भी लिखो चलेगा. घी की बात करते हैं. घी की करंट ईयर की प्राइस है 380 डिवाइड बाय बेस ईयर की 375 इंटू 100. सो आंसर इज 101.33. हियर मिल्क करंट ईयर की है 40, बेस ईयर की है 36 यानी कि 40 डिवाइड बाय 36 इंटू 100. 111.11. करंट ईयर की है 500, बेस ईयर की है 440 इंटू 100. सो 113.64. एंड लास्ट वन करंट की है 300, बेस की है 265 इंटू 100. 113.21. अब देखो यहाँ पे जनरल इंडेक्स नंबर बोला है यानी कि ये सबका जनरल करना है. तो डिफरेंट आइटम कभी भी दी है तो सभी डिफरेंट आइटम का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है और सबका टोटल लगाना है. चलिए सबका हम टोटल लगाएंगे. 112 प्लस 116.66 प्लस 101.33 प्लस 111.11 प्लस 113.64 प्लस 113.21. सो टोटल इज 667.95. ओके, सो नाउ अब हम फाइंड करेंगे जनरल इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू टोटल ऑफ इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय टोटल आइटम. टोटल कितना हुआ 667.95 डिवाइड बाय आइटम 1 2 3 4 5 6. तो डिवाइड बाय 667.95 डिवाइड बाय 6. सो आंसर इज 111.33. ओवरऑल फाइंड करना है. इंक्रीज is equal to 111.33 minus 100. So answer is 11.33% increase हुआ overall. Okay, so now अब हम देखेंगे illustration number 3. उसमें क्या बोला है,
So illustration number 3. The data about the sugar production of sugar manufacturing company from the year 2008 to 2015 are as follow. 2008 से लेके 2015 तक की डिटेल्स दी है शुगर की, यानी कि वन ही आइटम है. प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड. सो FBI मेथड है. फ्रॉम दोज डेटा बाय टेकिंग एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ईयर 2009, 10 and 11 एज द प्रोडक्शन ऑफ द बेस ईयर, यानी कि 2009, 10 और 11 का प्रोडक्शन का एवरेज फाइंड करना है. 2009, 2010, 2011 ये तीनों का एवरेज को बेस ईयर लेना है. कौन सा ईयर? बेस ईयर. सो नो प्रॉब्लम. चलिए इसका हम कैलकुलेशन अभी करेंगे. सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टेबल लगाऊंगा और फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे. ईयर प्राइस स्टार्टिंग हो रहा है 2008 से 2015 तक. 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड प्राइस यानी कि प्रोडक्शन इज 186, 196, 202, 214, 220, 216, 226 एंड 230. सो इसका इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लिखेंगे I इज इक्वल टू P1 अपन P0 इंटू 100. अब देखो यहाँ पे बोला है ईयर 2009, 10 और 11 का एवरेज लेना है. तो 2009 की प्राइस कितनी है? 196, 10 की 202 और 11 की 214. तीनों का एवरेज निकालेंगे तो 196 प्लस 202 प्लस 214 डिवाइड बाई 3 का एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाई 3. अगर 4 ईयर का एवरेज होता तो 4 की प्राइस का टोटल लगाते और डिवाइड बाई 4 लिखते. 2 ईयर की प्राइस दी है, उसका एवरेज बोला है तो 2 ईयर की प्राइस डिवाइड बाई 2 करना है. सो यहाँ पे 3 ईयर है तो तीनों का टोटल लगाएंगे. सो टोटल इज 612 डिवाइड बाई 3. सो आंसर इज 204. दिस इज अ बेस ईयर इंडेक्स नंबर. सो इट्स कॉल्ड अ P0. तो यानी कि ये सबको यहाँ पे जो भी प्राइस या प्रोडक्शन दिया है वो सबको हमको P0 यानी कि 204 से डिवाइड करना है. कैसे? तो इस तरीके से 186 डिवाइड बाई 204 इंटू 100. सो क्या रहेगा इसका आंसर? सो आंसर इज 91.18. Now second year 296 divided by base year 204 into 100. So answer is 96.08. 2010 की बात करते हैं तो 202 डिवाइड बाई 204 into 100. So 99.02. 11 में तो प्राइस है प्रोडक्शन 214 डिवाइड बाई बेस ईयर 204 इंटू 100 104.90. 2012 की बात करते हैं 220 डिवाइड बाई 204 इंटू 100. सो आंसर इज 107.84. Here 216 divided by 204 into 100. So answer is 105.88. 226 divided by 204 into 100. 110.78. And last one
230 डिवाइड बाई 204 into 100, सो आंसर इज 112.75। अब ओवरऑल फाइंड करना है। 112.75 में से 100 में से माइनस करो, सो आंसर इज 12.75%। इतना इंक्रीज हुआ ऐसा बोला जाएगा। सो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 3। यहाँ पे हम बेस ईयर फिनिश करते हैं, यानी कि फिक्स बेस मेथड हम फिनिश करते हैं। अब इलस्ट्रेशन 4 में से चेन बेस मेथड आ रही है, सो वो हम देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू मेथड चेन बेस के साथ। ओके।